नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद दिल मोहम्मद में। साथियों, आज हम जो है पुलिस भर्ती के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2021 का जो है विज्ञप्ति जारी हो गई है। साथियों, इसमें जो है प्लाटून कमांडर पुलिस पीएससी फायरमैन का जो है विज्ञापन जारी हुआ है, जो 9,534 पद है। तो साथियों, इसका जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम जो है आज आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया है। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले साथियों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसके बारे में जो है देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये जो है 20 पेज का नोटिफिकेशन है। तो साथियों, इसमें जो है उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड और 19C तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो सूचना विज्ञप्ति है, पुरुष एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर पीएससी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती 2020-21। तो ये साथियों शासनादेश संख्या है जिसमें जो है फरवरी 2021 का ये जो है विज्ञप्ति है। तो इसमें पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रेषित अधियाचन पत्र संख्या DC 4-106-100-2018 सीभ दिनांकित 5/8/2020 पत्र संख्या GD 4 इतना साथियों, जिसमें जो है के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस के उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर पीएससी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी वेतन माप पे बैंड 9300 34,800 व ग्रेड पे 4200 के क्रमशः 9,027 484 एवं 23 अर्थात कुल जो है 9534 पद, यानी 9,534 रिक्त पदों, जिनका श्रेणीवार विवरण निम्नवत है। जो भरने के लिए पुरुष महिला अभ्यर्थियों से महिला अभ्यर्थी केवल उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद हेतु, यानी महिला अभ्यर्थी होंगे केवल जो है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पद के हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसमें साथियों जो है क में दिया है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर श्रेणीवार विवरण, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 दिया है। इसमें अनारक्षित में है 3613 पद। EWS में जो है 10% आरक्षण है, इसमें जो है 902 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग 27% जो है 2437 पद है। अनुसूचित जात जो है 1895 और अनुसूचित जनजात जो है 180, कुल 9,027 पद है। सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष शैक्षिक आरक्षण। तो इसमें जो है ये शासनादेश जो है आप देख सकते हैं, पदों की संख्या 180 और जो है भूतपूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिए 180 है। भूतपूर्व सैनिक के लिए जो है 451 है। अब महिला के लिए जो है 1805 पद हैं। तो साथियों, आइए दूसरे पेज के चलते हैं। इसमें जो है कुछ दिया है सर्वोच्च न्यायालय के विशेष अनुज्ञा याचिका के बारे में कुछ जिक्र किया हुआ है। उसके बाद साथियों, इसमें जो है प्लाटून कमांडर पीएससी के लिए जो है आरक्षित जो है 194 है और EWS के लिए 48 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 131 पद है। अनुसूचित जात के लिए 101 पद है। अनुसूचित जनजात के लिए 10 पद यानी 484 पद है। ये प्लाटून कमांडर के लिए है। और इसमें जो है सीधी भर्ती की करने के लिए जो है इसमें जो है विज्ञापन है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 10 संख्या और भूतपूर्व सैनिक के लिए 24 है। उसके बाद साथियों, इसी तरह जो है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए भी ये जो है श्रेणीवार जो है संख्या है, इसको आप जो है इसमें देख सकते हैं। ये 23 पद है। और उसके बाद साथियों, सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले इसमें अग्निशमन के लिए भी 1 पद है, केवल भूतपूर्व सैनिक के लिए। और साथियों, इसमें जो है दिया है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों आश्रितों 2% तथा भूतपूर्व सैनिक के लिए 5%, महिला अभ्यर्थियों के लिए 20% तथा क्षैतिक आरक्षण उत्तर प्रदेश कार्मिक विभाग द्वारा समय समय पर जारी अद्यतन शासनादेशों उत्तर प्रदेश सरकार के क्रमिक अनुभाग 2 के आदेश संख्या 39 रीट। तो इसमें जो है इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका सिविल, तो इसमें जो है जो सर्वोच्च न्यायालय की याचिका है उसके
सौरभ यादव द्वारा जो डाली गई है उसके अनुसार जो है इसमें कुछ पद निर्धारित किए गए हैं, आवेदन कर सकती हैं। तो इसको आप साथियों पढ़ सकते हैं। मैं जो मेन पॉइंट है उसको बता रहा हूँ। ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी जो है इसमें दिया है, आवेदन प्रारंभ होने की तिथि यानी 1/4/2021 से, यानी अप्रैल महीने में 1 अप्रैल से जो है ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। और उसके बाद आवेदन शुल्क जमा करने एवं आवेदन पत्र सबमिट करने की जो तिथि है वह 30/4/2021 है, रात्रि 12 बजे तक। उसके बाद साथियों आती है बात आवेदन शुल्क की। 30 भर्ती प्रक्रिया के लिए सभी अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क 400 रुपये मात्र निर्धारित किया गया है, चाहे किसी भी कैटेगरी का जो है अभ्यर्थी हो उसको 400 रुपया। उसके बाद साथियों अर्हताएँ क्या हैं? तो अर्हताएँ हैं, भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि भर्ती भारत का नागरिक हो। उसके बाद तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो। उसके बाद साथियों ग है, भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय के से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, पूर्ववर्ती तंगानिका और जांजीबार से प्रव्रजन किया हो, यानी प्रवासी हो। उसके बाद साथियों इसको आप पढ़ सकते हैं, जो मेन पॉइंट है उसको मैं बता रहा हूँ साथियों। इसमें जो है साथियों प्रमाण पत्र के बारे में कुछ है, परंतु उपयुक्त श्रेणी ख व ग अभ्यर्थियों को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, परंतु यह और की श्रेणी ख के से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक अधिसूचना शाखा उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। परंतु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपयुक्त श्रेणी ग का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक के लिए जारी किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को 1 वर्ष की अवधि के आगे सेवा के इस शर्त पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत का नागरिकता प्राप्त कर ले। उसके बाद साथियों शैक्षिक अर्हता है, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर पीएससी पद के लिए भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। उसके बाद अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान के स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। उसके बाद साथियों टिप्पणी दिया है, तो टिप्पणी को साथियों आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो है अधिगामी अर्हताएं दी हुई हैं। उसके बाद साथियों आय दिया हुआ है। आय जो है भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2021 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न हो। तो साथियों इसमें दिया है कि मतलब 21 से 28 वर्ष की आय होना चाहिए और 1/7/2000 के पश्चात का न हो। उसके बाद साथियों चरित्र के बारे में है, परंतु यह कि अनुसूचित जात मतलब इसमें जो है आरक्षण के बारे में बात हुई है कि जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात ऐसी श्रेणियां अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आय की सीमा उनके वर्ष अधिक होंगी जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू होगा। यानी जो भी मतलब नियम होता है एज का उसका जो है लागू होगा। उसके बाद टिप्पणी अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार को उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेंगे। उसके बाद साथियों वैवाहिक स्थिति है। उसके बाद साथियों शारीरिक स्वस्थता के बारे में जो है। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं साथियों। यह चयन उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा यथा संशोधित नियमावली 2015
सप्तम संशोधन 2020 के अधीन किया जाएगा। सप्तम संशोधन 2020 सेवा नियमावली संलग्न है। उसके बाद साथियों आती है बात ऑनलाइन लिखित परीक्षा की। तो उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा यथा संशोधित नियमावली 2015 सप्तम संशोधन 2020 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा के सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस ऑनलाइन लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का 4 अलग अलग निम्नलिखित विषयों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें साथियों सामान्य हिंदी में 100 अंक होंगे, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान 100 अंक के होंगे, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंक के होंगे, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा जो है 100 अंक, यानी 400 अंक के पेपर होंगे। और जो है इसका समय होगा 2 घंटा, 2 घंटे का समय होगा, 120 मिनट की होगी। उसके बाद साथियों इसमें दिया अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक ही तिथि को एक से अधिक पालियों अथवा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न पालियों में आयोजित कराई जाएगी। प्रत्येक पालियों में प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक से अधिक तिथियों का या एक से अधिक पालियों में आयोजित किए जाने पर अभ्यर्थी के प्राप्तांकों का प्रसामायिकरण किया जाएगा। तो साथियों इसमें जो है नियम लागू होगा। उसके बाद जो है सेवा नियमावली में सप्तम संशोधन के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। परिस्थितियों के अधीन जहां कहीं इस नियम में शब्द अंक आया हो उसका तात्पर्य सामान्यीकृत अंक होगा, अर्थात ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के प्रत्येक विषय के मूल प्राप्तांकों का प्रसामायिकरण करने के पश्चात जिन अभ्यर्थियों के प्राप्तांक प्रश्न पत्र के प्रत्येक विषय में 35% या तथा चारों विषय में कुल 50% नहीं होंगे, वे अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के अगले चरण में प्रतिभाग करने हेतु पात्र नहीं होंगे। तो ये साथियों कुछ परीक्षा के बारे में था। उसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद साथियों शारीरिक मानक प्रशिक्षण ऊंचाई के बारे में है। मेन पॉइंट ये है, तो एक समान अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति और अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद सीना के बारे में है साथियों। सीना जो है सामान्य अन्य पिछड़ी जातियों अनुसूचित जातियों के संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, ठीक है। और अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। उसके बाद साथियों इसमें महिलाओं हेतु दिया हुआ है ऊंचाई 152 सेंटीमीटर और सामान्य और पिछड़े वर्ग के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर और उनका वेट दिया है 40 किलोग्राम। उसके बाद शारीरिक दक्षता के बारे में साथियों है, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। आहारकारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में और तथा महिला के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करना आवश्यक होगा। तो ये साथियों था शारीरिक दक्षता के बारे में। उसके बाद जो है चयन तथा अंतिम श्रेष्ठता सूची, तो इसको साथियों आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगला पेज आता है चिकित्सा परीक्षा। तो इसमें जो है चयन सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी।
चिकित्सा परीक्षा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सीय मैनुअल व पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र के अनुसार की जाएगी। चिकित्सा परीक्षण में असफल पाए गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा। रिक्तियों को अग्रेसर चयन के लिए आगे ले लिया जाएगा। उसके बाद साथियों इसमें दिया है आयु आरक्षण व आयु सीमा में छूट के बारे में है साथियों इसमें। तो अनुसूचित जाति 21 वर्ष, 5 वर्ष जो है अधिकतम आयु सीमा में छूट 5 वर्ष है। और उसके बाद जो है जिसमें आपको जो है प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो है अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 5 वर्ष जो है। और इसके लिए साथियों जात प्रमाण पत्र बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए जो है इसमें कोई छूट नहीं दिया हुआ है। तो इसमें जो है ये जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है इसके लिए भी आश्रित प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। और भूतपूर्व सैनिक के लिए यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। तो इसके बारे में कुछ दिया हुआ है साथियों, तो इसको आप जो है अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद साथियों आगे साथियों देखते हैं। उसके बाद साथियों यहाँ वेबसाइट दिया हुआ है, बोर्ड की वेबसाइट है, तो इसको देख सकते हैं आप। ये कुछ जो है ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद जो है ये फ़ोटो के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद साथियों यहाँ दिया है बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा, तो इसको आप अध्ययन कर लेंगे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा के बारे में यहाँ दिया हुआ है साथियों। उसके बाद जो है सामान्य हिंदी का जो है ये आपका जो है सिलेबस दिया हुआ है। और ये जो है संविधान के बारे में जो है सिलेबस दिया है। और सामान्य ज्ञान का ये सिलेबस दिया है, तो इन्हीं से जो है क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद संख्यात्मक और मानसिक योग्यता के बारे में जो है साथियों इसमें मैथ के बारे में कुछ दिया है, इसके बारे में जो है। इसके बाद मानसिक योग्यता के बारे में यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद तार्किक परीक्षा के बारे में यहाँ दिया है साथियों, तो ये सिलेबस होंगे। उसके बाद जात प्रमाण पत्र जो है आपको बनवाना है। तो ये जात प्रमाण पत्र के बारे में दिया है। ये उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति का जात प्रमाण पत्र है। और ये साथियों पिछड़े वर्ग के लिए जात प्रमाण पत्र है, तो इसको आप जो है बनवाएंगे और लगाएंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र जो है आपको बना के लगाना है। उसके बाद राज्याधीन सेवाएं में कर्मचारियों के लिए ये प्रमाण पत्र बनवा के लगाना है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी स्वयं घोषणा पत्र जो है ये भर के आपको देना है। तो ये साथियों उत्तर प्रदेश सरकार कार्यालय का नाम, तो इसमें जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र के बारे में जो है कुछ देना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप जो है तैयार रखेंगे। यहाँ आपका फ़ोटो लगेगा एक। तो साथियों ये कुछ जानकारी थी इस विज्ञप्ति के बारे में। तो साथियों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।